ठीक है। और हमें ट्रू, हम मोटल्स जो है, हम इंसान जो है, हमें ट्रू नेचर ऑफ डेथ का पता है। तो क्या तुम्हें नहीं पता, दैट मैन हु इज अफ्रेड ऑफ इट, जबकि इंसान उस मौत से डरता है और तुम मतलब इतनी एनकरेज्ड हो, तुम हर वक्त गाती रहती हो, तो तुम्हें इस मौत से डर नहीं लगता? और हैव यू नॉट अंडरस्टूड दैट डेथ इज नॉट अ सोर्स ऑफ टेरर? तो तुम्हें नहीं लगता कि डेथ जो है वो कोई सोर्स ऑफ टेरर टेरर है, बट अ मेयर इल्यूजन? या तुम्हें ये कोई इल्यूजन लगती है, तुम्हें कोई ख्वाब लगता है? ठीक है, वो वेकिंग और स्लीप की बात कर रहा है ना, कि तुम जानती हो या तुम किसी इल्यूजन में पड़ी हुई हो, या तुमने डेथ को मजाक समझ लिया है, जो कि मोर्टल री मोर्टल ड्रीम। ठीक है कि, तो वो बट मेयरली इल्यूजन, यू वुड नेवर एवर एवर, अगर तो तुम इसको कभी समझ लो तो शायद तुम कभी इस काबिल ही ना रहो कि तुम इतना क्लियरली और हैप्पीली तुम सिंग कर सको। ठीक है, तो हाउ कुड दैट नॉट फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम? अगर तो तुम्हें डेथ का पता चल जाए, जो कि वी मोर्टल्स जो है, हम मोर्टल्स को जो पता है, हम मोर्टल्स ड्रीम यानी कि हम इंसान जो जानते हैं, हम जो इमेजिन कर सकते हैं, हमने मौत को देखा नहीं है लेकिन हम मौत को इमेजिन कर सकते हैं, तो हम इस तरह के सॉन्ग शायद नहीं गा सकते। शायद तुम्हें डेथ की रियलिटी का पता नहीं है, इस वजह से तुम जो हो इतना खुश खुश जो हो ये सारा कुछ कर रहे हो। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर सिंसियरेस्ट लॉफ्टर विथ सम पेन इज फ्रॉट, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। ठीक है, हम जो हैं, यानी कि अब वो हम किसे कह रहे हैं, हम जो मैनकाइंड है वो क्या करते हैं, या तो हम पास्ट में पड़े रहते हैं, रिग्रेट्स ऑफ पास्ट में पड़े रहते हैं, या फियर ऑफ फ्यूचर में पड़े रहते हैं। वी लुक बिफोर एंड पास्ट। देखिए, हम कहते हैं ना कि ईमान वालों को ना खौफ होगा और ना गम होगा। ठीक है, बेसिकली अल्लाह ताला ने बशारत दी है ईमान वालों के, अगर तुम्हारा ईमान एलिवेटेड है ना, यानी कि तुम्हारा ईमान बचा हुआ है, तो ना तुम्हें खौफ होगा और ना गम होगा। खौफ किसे कहते हैं? खौफ कहते हैं कहीं फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ये इंसान जरूर अब मेरे साथ ऐसा करेगा, मुझे पता है इसने ऐसे ही करना है। अब ये जो हम यूं कह रहे होते हैं किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी इंसान के बारे में, हम क्या, हमें खौफ होता है कि ये आगे जाके ना मुझे कहीं ना कहीं नुकसान जरूर देगा। लेकिन हम सूरतुल बाकरा में क्या पढ़ते हैं? हम सूरतुल बाकरा में ये पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने खुद कहा कि हमने फिरौन को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया ताकि हम उनको आजमा सकें। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला खुद कह रहा है भाई मैंने आजमाइश में डाला है, कोई इंसान किसी को आजमाइश में नहीं डाल सकता। मैंने फिरौन को मुसल्लत किया था बनी इसराइल पे ताकि हम उनको आजमा सकें। तो बेसिकली अगर हमारे ऊपर कोई भी इंसान मुसल्लत हो जाता है तो हमें अल्लाह आजमा रहा होता है कि देखता हूँ कि अब इसकी ईमान की कैफियत क्या है। ठीक है, अब वो बनी इसराइल की तरह जो है किसी बछड़े की पूजा शुरू कर देते हैं, फिरौन की पूजा शुरू कर देते हैं, या फिर भी अल्लाह को ही मानते हैं। तो असल में वो एक इम्तिहान होता है। अब यहाँ पे वो यही बात कर रहा है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर। हम जो इंसान है ना, या हम पास्ट के रिग्रेट्स में, काश कि मैं ऐसे कर लेती और यूं हो जाता, है ना ऐसे ही। अब हम हदीस में पढ़ते हैं कि मोमिन की जिंदगी में काश नहीं होता, मोमिन की जिंदगी में काश नहीं है, यानी कि आपके ईमान की कमजोरी है अगर आप गम और खौफ की हालत में हैं। तो अब इसको चेक करना है, ये जो काश वाला वर्ड है ना, अब आपने इसको चेक करना। ठीक है, waking or sleep thou of death must deem things more true deep we mortals dream and, मतलब अब वो यही कहता है वी लुक बिफोर एंड आफ्टर। हम जो इंसान है, या तो हम मौत को याद करके डरते रहते हैं, या हम पास्ट और फ्यूचर जो है ना उसके रिग्रेट्स में पड़े रहते हैं, या हम रिग्रेट्स ऑफ पास्ट में या फियर ऑफ फ्यूचर में पड़े रहते हैं। एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और हम उस चीज के लिए दुखते रहते हैं जो कि अब प्रेजेंट में नहीं है। आवर सिंसियर लॉफ्टर, और हम क्या करते हैं, इवन जो हमारे सिंसियरेस्ट ऑफ आवर डिलाइट्स हैं, वो प्रेजेंट को जो है ना वो सैडनेस में बदल देते हैं। ये जो हमारी यादें माजी है या मुस्तकबिल का जो खौफ है, जो कि आज प्रेजेंट में हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन वो हमारे प्रेजेंट को सैडेस्ट कर देता है। विद सम पेन इज फ्रॉड, कि कोई पेन है जो कि हमें फ्रॉड कर रही है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। वो कहता है शायद हमें आदत पड़ गई है गम की, तो हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग वो हैं
कि हम ट्रेजेडीज ऑफ लाइफ को ही सिंग करते रहे। हम इंसान जो है बस ट्रेजेडीज ऑफ लाइफ को डिस्कस करते रहते हैं, इस वजह से हम जो है वो शायद खुश नहीं रह पाते, जबकि वो अब उसको कंपेयर कर रहा है कि तुम जो हो ना, यानी कि उस बर्ड को वो कंपेयर कर रहा है कि हमसे बेहतर तो ये बर्ड ही है ना, कम अज कम वो फुल ईज में और इस तरह की बातें ना करके वो खुश तो है। और हम जो है वो दुख जो आज प्रेजेंट में हमारे पास नहीं है उनको याद करके ही जो है वो रोते रहते, राइट। इफ येट वी कुड स्कॉन हेट, वो कहते हैं आज भी अगर हम जो है इफ येट स्कॉन एंड हेटेड ऑफ आवर फेलो मैन, ठीक है, अब वो उस कौन हेट प्राइड और फियर की बात करने लगा है। इफ वी वर थिंग्स born not to shed a tear, I know not how they joy we ever should come near। वो कहता है कि अगर ये स्कॉन और हेट्रेड है फॉर आवर फेलो मैन एज वेल एज प्राइड एंड फियर आर परहैप्स द सोर्स ऑफ आवर अनहैप्पीनेस, ये सारी चीजें, ये सब जो है अनहैप्पीनेस के सोर्सेज हैं और सफरिंग के सोर्सेज हैं। सो थॉट दिस एंजेलिक पोएट, तो फिर इस बर्ड के बारे में सोचो, ठीक है, कि बट इवन इफ मैन कुड डिस्कार्ड ऑल दिस इवल, इवन इफ वी वर नेवर बॉर्न टू शेड अ टीयर, कि हम अगर बॉर्न ही ना हुए होते कि हम टीयर शेड करें टू सफर, द पोएट बिलीव दैट हिज सॉन्ग कुड नेवर एमुलेट द बर्ड सॉन्ग इन प्योरिटी ऑफ जॉय। वो कहते हैं जो प्योरिटी ऑफ सॉन्ग उस बर्ड में है ना, वो मेरे अंदर नहीं है, वो इंसान के अंदर नहीं है, क्योंकि इंसान जो है वो फुल ऑफ स्कॉन है, हेट है, प्राइड एंड फियर है, ठीक है। इस वजह से वो प्योरिटी जो इस बर्ड के सॉन्ग में है ना, वो मेरे करीब भी नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर ये सारे जो खामियां हैं ना वो सारी मेरे अंदर है। बेटर देन ऑल मयर्स ऑफ ऑल of delightful sound, better than all treasures that in book are found, thy skill to poet were thou scorner of ground। तो फिर वो क्या कहता है कि बेटर देन ऑल मयर्स, ठीक है, द पोएट, वो पोएट यहाँ पे क्या कहता है, फिर तो ये बेटर है कि हम इसी वर्ड की स्किल सीख लें, ठीक है, ऑफ डिलाइट साउंड, बेटर देन ऑल मयर्स ऑफ डिलाइट साउंड, बेटर देन ऑल ट्रेजर्स, तो फिर इसकी साउंड तो फिर तमाम साउंड से ट्रेजर से बेटर है। बट इन अ बुक ऑफ बुक बट दैट इन बुक्स आर फाउंड, ठीक है, वो ट्रेजर्स जो बुक में भी मिलते हैं हमें, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी नसीहतें, बड़े बड़ी कोट्स, दाई स्किल टू पोएट वर्ड दाउस कॉर्नर ऑफ ग्राउंड। तो वो कहते हैं इस फिर तो जो है ये जो हम इतनी बड़ी बड़ी फिलोसफी की किताबें पढ़ते हैं, बेस्ट ह्यूमन सिंगर्स को हम सुनते हैं, तो तो फिर ये वाला सिंगर जो कि बर्ड का सिंगर है, बर्ड एज अ सिंगर, वो ज्यादा बेहतर नहीं है। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, वो कहता है वो ग्लैडनेस जो तुम्हारे ब्रेन में ना वो मुझे सिखा दो। सच हारमोनियस मैडनेस, ये जो तुम्हारे अंदर हारमोनियस मैडनेस है जो कि मुझे शायद बड़ी बड़ी किताबों की फिलोसफी की किताबों से भी नहीं मिल सकी, ठीक है, तो तुम मुझे अब ये मैडनेस सिखाओ। फ्रॉम दाई लिप्स वुड फ्लो, कि तुम्हारे लिप्स यानी कि तुम्हारे सॉन्ग से द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ, कि दुनिया भी शायद तुम्हारे सॉन्ग से कुछ सीख सके, ठीक है। वो ये जो स्पेल बाउंड है, वो कहता है वर्ड डज नॉट लिसन टू हिम नाउ स्पेल बाउंड एज ही हिमसेल्फ बाय द सॉन्ग ऑफ वर्ड, कि दुनिया भी सुने ना वो वाले सॉन्ग जो तुम गाते हो, ठीक है, दैट आई एम लिसनिंग नाउ, ठीक है, जो कि मैं अभी सुन रहा हूँ, तो वो कहता है मुझे ये वाले सॉन्ग जो है ना वो भाई सुनवा दो, और ये ही वाले सॉन्ग मुझे याद करवा दो जो कि तुम असल में गाते हो, जिसमें वो खामियां नहीं है जो कि एक इंसान के अंदर होती है, ठीक है बेटा। ये आपका आज का लेसन, और आपका टेक्स्ट जो है वो कम